तकदीर का खेल। एक कीमती रत्न के व्यापारी करोड़ी मल के दो बेटे थे जिनका नाम लाला और दीपक था। लाला को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जहाँ दूसरी तरफ दीपक एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ लाला में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ करोड़ी मल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात करोड़ी मल चल बसे और कारोबार का पूरा भार लाला और दीपक के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते लाला ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। लाला बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। दौलत के घमंड में वह परिवार ने उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ दीपक को शुरू में ही लाला की बेईमानी का पता नहीं चला, लेकिन अब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। उसने लाला को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे लाला दीपक से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची। दीपक के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। लाला के व्यवहार से दुखी होकर दीपक ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ दीपक का व्यापार जल्दी ही चल पड़ा। एक तरफ जहां दीपक की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ लाला की करतूतों की पोल खुलने लगी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में लाला की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अतः नौबत यहाँ तक आ गई कि लाला को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ा। जल्द ही लाला के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब लाला को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेला था उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ दीपक अपनी ईमानदारी और मेहनत की बदौलत रंग से राजा बन गया था। जब लाला की बदहाली का खबर दीपक को पड़ी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई लाला के पास पहुंचा और लाला के लाख मना करने के बावजूद भी उसे परिवार सहित पास ले आया। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? धन्यवाद।